परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1551 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। एक और बार हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। पौलुस के द्वारा दिखाए गए नमूनाओं पर हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। इस सूची में चौथा विश्वास है। ये बड़ी दुखजनक बात है कि बाइबल में दिया गया विश्वास शब्द को यहाँ तक कई मसीह लोग भी सही प्रकार समझते नहीं है। आम हिंदी भाषा में विश्वास शब्द भरोसे को दिखाता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए, परमेश्वर पर किया जाने वाले भरोसे को विश्वास कह सकते हैं। सार्वजनिक रूप में यह अर्थ गलत नहीं होने पर भी बाइबल की परिप्रेक्ष्य में विश्वास शब्द का अर्थ और भी गहरा है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, विश्वास को हम 3 चरण में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं, जो क्रमशः पाप का दंड से उद्धार पाने का विश्वास, पाप की सामर्थ्य से उद्धार पाने का विश्वास, पाप की उपस्थिति से उद्धार पाने का विश्वास आदि है। पाप का दंड से उद्धार पाने का विश्वास के बारे में हम रोमी 10:9 में पढ़ते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पौलुस इन बातों को रोम के विश्वासियों को इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने अवश्य ऐसा किया है। कोई भी व्यक्ति को यीशु मसीह में आने और मसीही जीवन शुरू करने के लिए यह विश्वास जरूरी है, जो रोमी 10:9 में अंकित है। पाप का दंड से उद्धार पाने के बावजूद भी हमारा शरीर वही पुराना शरीर ही होने के कारण संसार में जीवन व्यापन करते वक्त हम संसार के पापों में फंसकर आत्मिक जीवन में पराजित होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हम जब तक हम संसार में रहते हैं, पाप की जो हमारे शरीर में वास करता है सामर्थ्य पर जीत प्राप्त करते हुए जीना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा वर्तमान संसार में आत्मिक जीवन से मिलने वाला आनंद और प्रभु के साथ संगति करने से मिलने वाली तसली आदि को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इब्रानी 12वां अध्याय 14 से 17 तक पढ़ लीजिएगा। वर्तमान संसार में पाप पर जीत प्राप्त करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें अपना वचन, आत्मिक संगति आदि दिया है। वचन हमें पाप और पवित्रता का ज्ञान देता है, वही अन्य मसीह विश्वासियों के साथ हमारी संगति पाप से बच के जीने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है। परंतु इन सबके बावजूद भी हमारा शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण हम उन पापों में गिर जाने की संभावना है, जिसे हम स्वयं भी करना नहीं चाहते हैं। रोमी अध्याय 7 पद 17 से 20 तक पढ़ लीजिएगा। परंतु यदि हम विश्वासी हमारे शरीर के इस कमजोरी का अंगीकार करते हैं और प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास करके मदद के लिए प्रभु से यदि प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें अवश्य पाप पर जीत प्राप्त करते हुए जीने की सामर्थ्य हमें प्रदान करेंगे। रोमी 7:24 में पौलुस यही सच्चाई को अपनी परिप्रेक्ष्य में समझा रहा है। वहां पर पौलुस अपना शरीर की हालात के विषय में चिंतित और उसी समय वो प्रभु पर भरोसा कर रहा है। यीशु मसीह मुझे इस पाप पर जीत अवश्य प्रदान करेगा। विश्वास का तीसरा चरण विश्वासी का वो विश्वास है कि परमेश्वर ने पाप की मौजूदगी से जो हमारे शरीर एवं संसार में है हमें छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान हर एक मसीही विश्वासी को प्रभु पापवास करने वाला वर्तमान संसार से अलग करेंगे। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 16 एवं 17। उसी समय हम विश्वासियों के पापवास करने वाले शरीर का रूप बदलकर हम प्रभु के समान पवित्रता से परिपूर्ण एक शरीर को धारण करेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 40 से 52 तक, फिलिपी 3 पद 20 और 21, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद 2। वचन कहता है कि जिनके अंदर ये आशा है कि यीशु मसीह आने पर हमारा पाप से प्रदूषित शरीर का रूप बदलकर हम प्रभु के समान पवित्रता से परिपूर्ण शरीर की प्राप्ति करेंगे, वो वर्तमान संसार में रहते समय अपने आप को पवित्र करते हुए जीवन बिताएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय
पद 3। पौलुस के पत्रियों का मनन करने पर यह बात समझ में आ जाती है कि पौलुस यही विश्वास का नमूना अपने जीवन के द्वारा दिखाया है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। उनका विश्वास ये नहीं था कि प्रभु इस संसार में एक सुख जीवन उनको देंगे, जबकि उनका विश्वास ये था कि एक दिन प्रभु ने प्रभु के समान पूर्णता पवित्र बनाएंगे। और हमारा भी विश्वास यही होना चाहिए कि प्रभु हमें अपने समान पवित्र करने के लिए बुलाया है, इसलिए ही हमें इधर पवित्रता के साथ जीना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ परिसमाप्ति करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।